दोस्तों, ईरान ने इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये महज कुछ घंटे पहले की ही तस्वीरें हैं जब ईरान की तरफ से 5 के आसपास मिसाइलें आर्मी हेडक्वार्टर जो कि कीरिया में है वहां पर हमला किया जाता है। उनके आसमान पर ये दिखाई दे रही हैं, आपको मिसाइलें जाती हुई नजर आ रही हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान दिन में भी उसी तरीके से हमले कर रहा है जिस तरीके से आपने रात की तस्वीरें देखी होंगी। अभी तक आप ज्यादातर रात की तस्वीरें देख रहे होंगे जब इजराइल के आसमान पर ईरान की जो मिसाइलें हैं, अलग अलग मिसाइलें वहां पर जाती हुई नजर आ रही थी। पहले बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ और बीती रात क्लस्टर मिसाइलों से हमला ईरान ने किया है, जिस वजह से इजराइल के आसमान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों की बौछार देखने को मिली थी। और अब बिल्कुल दिन में सुबह सुबह का यह हमला होता है जहां पर इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलें दिखाई दे रही हैं और वहां का जो आर्मी हेडक्वार्टर है वो अंडर अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इजराइल का जो मेन आर्मी हेडक्वार्टर है वो तेल अवीव में है, लेकिन इसके अलावा भी जो अलग अलग जगहों पर आर्मी हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं उनमें से एक हेडक्वार्टर कीरिया इलाके में आता है और वहां पर जो आर्मी का हेडक्वार्टर है उस पर सीधे ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और ये मिसाइलें वहां पर पहुंचती भी हैं। कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये इन मिसाइलों का वहां तक पहुंचना, इजराइल के आसमान में दिन में लोगों को दहशत में डालना, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ईरान पूरी ताकत के साथ इस जंग में उतरता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो इजराइल के ड्रोन हैं उन ड्रोन को भी ईरान की तरफ से लगातार गिराया जा रहा है। ये तस्वीर सामने आई है ईरान के लोरिस्तान से, जहां पर इजरायली ड्रोन को मार गिराया गया। एक नहीं बल्कि 4 के आसपास ड्रोन फिर से बरामद हुए हैं। उनके मलबे अलग अलग जगहों से बरामद किए जा रहे हैं। ये इजराइल के ड्रोन है और उनकी कीमत $20 मिलियन से भी ज्यादा की है। इतने महंगे ड्रोन्स को इस तरीके से ईरान पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। एक नहीं बल्कि अब तक 7 दिन के इस युद्ध में बताया जा रहा है कि 75 से भी ज्यादा इजरायली ड्रोन इस तरीके से गिराए जा चुकी हैं और सुबह सुबह अलग अलग जगहों से इन्हें इकट्ठा किया गया और वापस से अब इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान इन्हीं ड्रोन्स की मदद से इजराइल को और ज्यादा मजा चखाने वाला है। दोस्तों, पिछले साल भी जब 12 दिन के आसपास की जो जंग है वो हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, वो सीधा युद्ध था। उसमें अमेरिका इस तरीके से नहीं कूदा हुआ था जिस तरीके से मौजूदा वक्त में है, लेकिन पिछले बार भी जब इस तरीके से ड्रोन हमले किए गए थे इजराइल की तरफ से, हर्मीज ड्रोन है ये, इजराइल का काफी ज्यादा जो हाई टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन माना जाता है। यूएस और इजराइल दोनों ही इस ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस ड्रोन की हालत ईरान ने क्या की है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ठेले पे लेकर जाया जा रहा है इजराइल का ये ड्रोन और यही दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल की टेक्नोलॉजी को ईरान अपनी टेक्नोलॉजी से किस तरीके से ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। आईआरजीसी की तरफ से दावा किया गया है कि अलग अलग जगहों से इन्हें बरामद किया गया है और 4 के से भी ज्यादा जो एडवांस ड्रोन है, एक हर्मीज 900 है और एक MQ-9 है, इन्हें मार गिराया गया पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में, ईरान के अलग अलग इलाकों में। और खासतौर से ये जो खुरमाबाद का इलाका है, इस इलाके से ये ड्रोन बरामद हुआ है। यहाँ पर लोरिस्तान में ये जो ड्रोन का मलबा है वो दिखाई देता है। जब इसे ईरानी जो आर्मी है वो मार गिराती है तो ये नीचे गिर जाता है और फिर वहां के जो लोकल लोग हैं वो इसे अथॉरिटीज तक पहुंचा देते हैं और ये ठेले पर ले जाते हुए आपको ये ड्रोन दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से एक जो गाड़ी है उस गाड़ी पर इस ड्रोन को लादा गया है और इसे यहां से लेकर जाया जा रहा है। और अब इस ड्रोन की जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो की जाएगी, यानी कि इसे पढ़ा जाएगा कि किस तरीके से ये ड्रोन बना है और उसका इस्तेमाल करके जो ईरान है वो नए ड्रोन्स बनाएगा। जिस तरीके से मौजूदा वक्त में हम लगातार देख रहे हैं कि शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल ईरान ने सबसे ज्यादा यूएस के एयर बेसिस को तबाह करने में इस्तेमाल किया है, इसी तरीके से इन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल, इजराइल के ही ड्रोन्स का इस्तेमाल अब जो ईरान है वो उन्हीं के खिलाफ करने वाला है। इसके अलावा आपने ये तस्वीरें तो देखी ही होंगी जो कि बीती रात सामने आई क्लस्टर बम्स की, जहां पर हमले किए गए क्लस्टर बम से ईरान की तरफ से ये जो मिसाइल है खुरम शिकन मिसाइल, इस मिसाइल के जरिए हमले किए जाते हैं। ये एक ऐसी मिसाइल है जो जब लॉन्च की जाती है तब तो एक होती है, लेकिन आसमान में जाकर अलग अलग मिसाइलों में टूट जाती है। यानी कि इसके अंदर भी अलग अलग मिसाइलें होती हैं, 20 से ज्यादा इसमें मिसाइलें होती हैं जो कि आसमान में जाकर अलग हो जाती हैं और फिर ये अलग अलग टारगेट्स पर पहुंचती हैं। और इस मिसाइल की सबसे खास बात तो यही है कि क्योंकि ये इतनी ज्यादा संख्या में होती है तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें पूरी तरीके से इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। इस वजह से अगली तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से तेल अवीव में, सेंट्रल इजराइल में और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर
तबाही के मंजर देखने को मिले थे, जहां पर जो जगह है वो पूरी तरह से आपको तहस नहस दिखाई दे रही होगी। आग उस जगह पर लग जाती है जहां पर ये जो टारगेट्स है ये पहुंचते हैं, और इसके अलावा तेल अवीव का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं गाजा जैसा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, खंडहर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक तस्वीर आपको अभी बीते दिन की हमने दिखाई है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बीते 7 दिनों की बात करें, जब से ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर हावी पड़ रहा है, तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि तेल अवीव और उसके आसपास के जो इलाके हैं वो ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जो कि इससे पहले बताया गया था कि नेतन्याहू के ऑफिस के पास भी हमला हुआ था, और अब आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। और यह हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, दिन में इस तरीके से हमला करना बता रहा है कि ईरान के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं और अमेरिका और इजराइल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है और लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए जो कि इजराइल से सामने आई है। इजराइल में जब अलर्ट जारी होता है तो इस तरीके से मैप में तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी होता हुआ दिखाई देता है। तेल अवीव और उसके आसपास के इलाके पर आपको ये जो लाल निशान दिखाई दे रहे हैं मैप के जैसे, ये जो लाल निशान है ये बता रहे हैं कि कितने भयंकर तरीके से अलर्ट जो है वो जारी हो रहा है। और ये अलर्ट लगातार मुश्किल से 1 घंटे और 2 घंटे में जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइलों की बौछार एक के बाद एक लगातार की जा रही है। रात भर मिसाइलें जो है वो इजराइल के आसमान पर जाती हुई दिखाई दी थी, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर इन मिसाइलों ने नुकसान भी पहुंचाया है। और इसी तरीके से दिन में भी सीधे हेडक्वार्टर पर हमला करते हुए जो ईरान है वो दिखाई दे रहा है। यानी कि दिन हो या फिर रात हो, ईरान पूरी तरह से इस युद्ध में मौजूदा वक्त में अपर हैंड पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वो लगातार हमला कर रहा है, अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ रहा है, और ट्रंप को तो यहाँ तक कि नसीहतें लेनी पड़ रही हैं। उन्हें तो दुनिया भर से लगातार जो है सवाल झेलने पड़ रहे हैं, और इसके अलावा उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो इस युद्ध के कॉस्ट को कैसे झेले। उन्हें लगा था कि वो खामनेई को मार देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में IRGC जिस तरीके से काम कर रही है वैसी तो वो खामनेई के होते हुए भी शायद ना करती, क्योंकि खामनेई उन्हें उस तरीके से जियोपॉलिटिकल सारी नजरियों को देखते हुए उन्हें कमांड देते। लेकिन मौजूदा वक्त में IRGC इंडिपेंडेंट हो चुकी है और वो अपने तरीके से बदला ले रही है, अपने तरीके से हर उस ठिकाने को ध्वस्त कर रही है जहां से इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर सकते हैं या फिर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से यूएस के एयरबेसेस लगातार तबाह किए जा रहे हैं और हर उस जगह पर हमला किया जा रहा है जहां से इजराइल और अमेरिका को फायदा पहुंच रहा था। जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।